नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम माँ छिन्नमस्ता देवी की कथा के बारे में जानेंगे। माता छिन्नमस्ता माँ काली का ही एक रूप है। देश के कई हिस्सों में छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्वसिद्धि पूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी देवी है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी है। कहते हैं कि माँ की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं कैसे हुई माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति और क्या है इनसे जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचर्नियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचर्नियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचर्नियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचर्नियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचर्नियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें, स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचर्यों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड़ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचर्यों का आहार ग्रहण करने लगी, वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। कथा समाप्त हुई। माँ छिन्नमस्ता की जय हो। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में इसके महत्व के बारे में। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि से पहले ही माता की पूजा हेतु साधक तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवी में से छठी है, जिन्हें माँ काली का अवतार माना जाता है। देवी की पूजा से पहले पूरा घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। इन दिनों मंदिरों को खूब सजाया जाता है। बता दें कि देवी छिन्नमस्ता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को हर लेती है। मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। छिन्नमस्ता देवी करोड़ों सूर्यों की भांति उज्जवल है। उनका रंग गुलहर के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृपाण पकड़ा है। उनके गले से 3 खून की धाराएं निकल रही है। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही है, दाहिनी और वर्णी। तीसरी धारा का वे स्वयं सेवन कर रही है। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा ये साधना की जाती है। वे अक्सर कुंडलिनी जागरण से जुड़ी होती है। अब हम माता छिन्नमस्ता की आरती उतारेंगे। आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती, भैरवी भी भक्ति से दिन रात चरण पखारती। संघ विजया जया का रक्त धारा बह रही, लोक मंगल के लिए माँ कष्ट भारी सह रही। सिर हथेली पर रख सदा रख भक्तन को तारती। आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती, रक्त वासना सिर विखंडित, हस्त 2 तन श्याम है, हस्त 2 तन श्याम है। छिन्नमस्ता नाम जिसका राजरप्पा धाम है, राजरप्पा धाम है। जो भवानी दुष्ट दैत्यों का सदा संहारती। आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती, जो सती दुर्गा प्रचंडा चंडिका भुवनेश्वरी, चंडिका भुवनेश्वरी। स्वतिरजतम तुरुपनी
जय अंबिका अखिलेश्वरी, जय अंबिका अखिलेश्वरी। जो करला कालिका है और कमला भारती, आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती। आइए माँ की शरण में और माथा टेकिए, दीनता दरिद्रता दुर्खो दुर्वन में फेंकिए। भक्तन के कल्याण में जननी कहाँ कबे हारती, आइए हम छिन्नमस्ता की उतारे आरती। माँ छिन्नमस्ता की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।